All participants are muted. ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सौवसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृत्सन्न कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। पूज्यपाद आचार्य द्वारा रचित इष्टोपदेश शास्त्र हम देख रहे हैं और उसके ऊपर पंडित आशाधर जी द्वारा रचित हम संस्कृति का भी साथ में देख रहे हैं। हमने कल कौन से नंबर का श्लोक देखा था? 13वें नंबर का श्लोक देखा था ना हमने, कि 13वें नंबर के श्लोक चालू होने के पहले क्या प्रश्न किया था कि भाई कितना संसार में ही सुख माने तो क्या आपत्ति आएगी? संसार में ही सुख मान लो ना। फिर कहा ना आचार्य देव ने कि संसार में तो कहीं सुख है ही नहीं, संसार में तो क्या नहीं है, सुख है ही नहीं। क्योंकि कहा कि एक के बाद विपत्तियां आती ही रहती है, एक के बाद क्या विपत्तियां आती रहती है, विपत्तियों का कभी अभाव होता ही नहीं है संसार दशा में। तो ये सब आपदा है, शारीरिक मानसिक जो भी आपत्तियां आती है वो सब दुख का कारण है। फिर 13वें नंबर के श्लोक में कहा, क्या कहा कि फिर वहां पे कहा कि जो संपत्ति वाले हैं वे तो सुखी है कि नहीं, जो संपत्ति वाले हैं वे तो सुखी है कि नहीं। भले आपत्ति ना हो परंतु जिनके पास संपत्ति है तो वे लोग तो सुखी है कि नहीं। तो कहते कि नहीं, संपत्ति वाले लोग भी दुखी ही है, कोई सुखी नहीं है। हम ब्रह्म से क्या मानते हैं कि ये सारे लोग क्या है कि सुखी है, परंतु पूरा बताया ना, कितना कारण बताया 13वें नंबर के श्लोक में। क्या क्या बताया कि धन, एक तो धन को उपार्जित करने में दुख, धन की रक्षा करने में दुख, और फिर धन का नाश हो जाए तब भी दुख। तो तीनों अवस्थाओं में दुख ही है, कहीं सुख नहीं है। मैंने एक एक श्लोक गजब का अपने को आत्मा बता रहा है कि सुख से लबालब भरा हुआ एक अपना आत्मा ही है, और उसकी दृष्टि करने पर ही ये जीव क्या होता है, सुखी होता है। पर द्रव्य में से मुझे कभी भी सुख नहीं मिलेगा। सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तभी वो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। बोलते हैं ना, एक घड़ा उल्टा तो सारे घड़े उल्टे। ऐसे एक श्रद्धा की पर्याय उल्टी तो सारे गुणों का परिणमन उल्टा। जैसे चश्मे पहनते वैसी वस्तु दिखती है। हमने काले चश्मे पहने तो वस्तु कैसी दिखेगी, काली दिखेगी। लाल पहने तो लाल दिखेगी। वैसे यहाँ कह रहे हैं कि मिथ्यात्व है ना, तो हमें वस्तु जैसी है वैसी नहीं दिखती। शरीर अपना दिखता है, पर द्रव्य में से सुख दिखता है, धन में सुख दिखता है। यहाँ पे दृष्टांत दिया ना कि ज्वर से पीड़ित कोई व्यक्ति हो, बुखार से पीड़ित व्यक्ति हो और घी का सेवन करे, घी को लगाता है शरीर के ऊपर, तो अपने को कैसा मानता है, स्वस्थ मानता है। परंतु भ्रम है ना, क्योंकि वो तो परिस्थिति और बिगड़ जाएगी घी के सेवन करने पर। यहाँ पे ये दृष्टांत दिया और सिद्धांत में ये समझाया कि धन को इकट्ठा करने पर ये क्या मानता है जीव, ये जीव अपने आप को क्या मानता है, सुखी मानता है। उसको पता ही नहीं कि धन की उत्पत्ति में कितना दुख, धन की रक्षा में कितना दुख, और कहा कि धन नष्ट हो जाए तब भी इस जीव को क्या होता है, दुख होता है। कितने कष्ट से ये क्या करता है, धन का क्या करता है, उपार्जन करता है, परंतु उसको उसमें से सुख मिलने वाला नहीं। और अपने आप को क्या मानता है, अपने आप को इन सारे पदार्थों, धन के साथ क्या ले लो,
धन के साथ सारे दूसरे द्रव्य भी ले लो, माने स्त्री, घर, कुटुंब, परिवार, सब कुछ। धन, खाली धन नहीं लेना, परंतु सारे सहयोग। धन के साथ क्या ले लो? सारे सहयोग। इन सहयोगों में हमने अनादिकाल से क्या माना है? तो हमने सुख मान के हम बैठे हैं, परंतु सुख तो नहीं, सुख की हमें क्या नहीं मिलेगी? तो कहते कणी का भी मिलने वाली नहीं। माने गजब का हमें गुरुदेव श्री ने गजब का तत्व दे दिया। हमें कितना बता दिया कि एक गायक की दृष्टि किए बिना आज तक कोई सुखी हुआ ही नहीं है। हमें फुर्सत नहीं है, हम समय नहीं देते हैं। हमें जितनी चाहिए उतनी गायक की रुचि होनी चाहिए, वैसी रुचि हो नहीं रही है। निर्विकल्प अनुभूति करने का नाम ही धर्म है। दान दे दो, चलो पैसे तो कमा लिए, वो तो पाप परिणाम है, परंतु अब दान दे दिया तो धर्म हो गया कि नहीं? ગુરુદેવ કહેતે ધન તો ધૂલ છે અને દાનમાં ધર્મ નથી। બે વસ્તુ, ધન ધૂલ છે અને દાનમાં ધર્મ નથી। धर्म तो एक अंतर्मुख दृष्टि अनुभूति हो तब ही वो धर्म की पर्याय होती है। रागादि भाव का अभाव होना और वीतरागता की प्राप्ति होना उसका नाम धर्म है। इच्छाओं का अभाव होना उसका नाम धर्म है। ज्ञानानंद स्वभाव की प्राप्ति हो जाना उसका नाम धर्म है। गजब का हमें जिनवाणी, गजब की जिनवाणी मिली है हमें। ये इष्टोपदेश ग्रंथ इष्ट की प्राप्ति का उपाय बताता है। किसकी प्राप्ति का? इष्ट की प्राप्ति का। यहाँ पे कहा ना कि भाई मुश्किल से वो धन तो एक तो पहले उत्पन्न होता है, फिर उसकी रक्षा में कितना समय जाता है, और वो भी रक्षा होना वो उदय के अधीन है, अशक्य है उसकी रक्षा करना। और फिर ये धन कैसा है? नश्वर है ना, नश्वर है, नाशवान है। माने हम अपने समय का दुरुपयोग ना करें, बुद्धि का दुरुपयोग ना करें, अपने वीर्य का दुरुपयोग ना करें। सारी जिनवाणी हमें रागादि भाव दूर करने का हमें उपाय समझाती है भाई, कि रागादि भाव को दूर करो, ये मोह करने लायक नहीं है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि करने लायक नहीं है। गुरुदेव ने 4 बुद्धि का नाश कराया ना, 4 बुद्धि। जब तक ये बुद्धियां रहेगी तब तक हमें संसार का अभाव नहीं हो सकता। संसार का अभाव करना है तो इन बुद्धियों का नाश करना पड़ेगा। कितनी विराधना, अनादिकाल से हम क्या कर रहे हैं? हम अपने शुद्धात्मा का विराधना कर रहे हैं। आराधना नहीं करेंगे तो विराधना हुए बिना नहीं रहेगी, और विराधना नहीं करेंगे तो आराधना हुए बिना रहेगी नहीं। ये निर्ग्रंथों का मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग वितरागता का मार्ग है। विषय कषाय ना करे, ना कराए, और ना उसकी अनुमोदना करे। समय सार की 4थी गाथा में क्या कहा है? काम भोग बंधन की कथा तो हमने अनंत बार सुनी। कितनी बार सुनी काम भोग बंधन की कथा? तो कहते अनंत बार सुनी, परंतु एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात एक बार भी हमने नहीं सुनी। किसकी बात? एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात हमने एक बार भी कहा सुनी? पीत दिया ना ये शुद्धात्मा। आया ना 4थी गाथा में, शुद्ध परिचित अनुभूत सर्वने काम भोग बंधनी कथा परथी जुदा एकत्वनी उपलब्धि केवल सुलभ नाम। एकत्व विभक्त भगवान आत्माની ઉપલબ્ધિ કરવી એ દુર્લભ થઈ ગઈ છે। અને આ બધી વસ્તુ શું છે? તો કે આ બધું સુલભ છે। पिक्चर की, शॉपिंग की, है ना, काम भोग बंधन की कथा में सब कुछ आ गया। 5 इंद्रियों के विषयों की कथा तो बहुत सुलभ है, घर घर होती है, परंतु ये समय सारूपी शुद्धात्मा की बात मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। अंतरंग में ऐसी भावना भाव के कब मुझे ये पंचम भाव की प्राप्ति हो जाए, कब मुझे ये पारणामिक भाव की प्राप्ति हो, कब मैं ये मोह से रहित हो जाऊं, अनंत दुख से रहित हो जाऊं। कल कहा था ना, आत्मा के आश्रय से तृप्ति और धन के आश्रय से तृष्णा ही बढ़ेगी। धन की बात है ना, जब धन आदि, तो परद्रव्य धनादि के लक्ष्य से तो तृष्णा ही बढ़ेगी, परंतु आत्मा के आश्रय से क्या होगा? तृप्ति हुए बिना रहेगी।
कितना कितना कष्ट पाते धन की उत्पत्ति में, कितना टेंशन, कितना विकल्प, कितना कंपटीशन, कितनी कषाय, कितने पाप, कितना अन्याय अनिति का काम करना पड़ता है, शारीरिक श्रम, मानसिक विकल्प, धन उपार्जन करने में। धन मिलना ये तो पुण्य पाप के उदय का खेल है। इसलिए कहते हैं कि जितना है उतने में क्या हो, संतुष्ट हो जाओ और अपना पूरा समय किसमें लगाओ, तत्व ज्ञान के अभ्यास में, शास्त्र अभ्यास में, आत्मज्ञान प्राप्त करने में। श्रीमद जी कितने छोटे थे, क्या कर लिया था, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। गुरुदेव श्री आप देखो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, वहां पे ही अब संप्रदाय में थे ना, तभी वहां पे कैसा उनका जीवन था, उनका चरणानुयोग देखो, कितने कितने समर्पित जीव थे। दुकान चलाते थे, दुकान में बैठे बैठे भी स्वाध्याय करते थे। यहाँ पे देखो ये कह रहे कि संयोग से एकत्व बुद्धि तोड़ने जैसी है, 13वें नंबर के श्लोक में। संयोग में से एकत्व बुद्धि तोड़ने जैसी है, क्योंकि ये यहाँ ना दृष्टांत दिया कि भाई बुखार है, ज्वर से पीड़ित है कोई व्यक्ति, और वो अपने आप को घी का सेवन करके क्या मानता है, सुखी मानता है, सुखी अनुभव करता है, परंतु सुखी नहीं है, उसका फल तो दुखी है। ऐसे ये धन आदि के द्वारा अपने को क्या मानता है, सुखी मानता है, और वापस उसमें अभिमान भी करता है कि भाई मैं करोड़पति, मैं पैसे वाला, और दूसरों को कैसा दिखता है, छोटा दिखता है, छोटा दिखता है ना। प्रतिकूलता, क्योंकि ये जैसे परिणाम करेंगे वैसे कर्म बंधेंगे, और कर्म बंधेंगे तो उसका नियम से क्या आएगा, उदय आए बिना रहेगा नहीं। और जब उदय आता है तब कितने अपन दुखी हो जाते हैं। तो ये उदय क्यों आया, क्योंकि हमने ही 5 इंद्रिय के विषयों में क्या किया था, आसक्त हुए थे। 5 इंद्रिय के विषयों में भोगने में हम लगे थे, 5 इंद्रिय के विषयों में ही हमने क्या माना था, सुख माना था। परंतु हमने अपने स्वभाव की एक बार भी क्या नहीं की, हमने स्वभाव की दृष्टि नहीं। अज्ञान में स्वभाव का विस्मय हो जाता है, विस्मरण हो जाता है, और ज्ञान में स्वभाव का स्मरण होता है। 2 बात क्या कही, अज्ञान में स्वभाव का विस्मरण होता है और ज्ञान में स्वभाव का स्मरण होता है। ज्ञान में स्वभाव का स्मरण और अज्ञान में स्वभाव का विस्मरण हो जाता है। पहले में पहला काम क्या करना, ये संयोग नहीं छूटेंगे, परंतु संयोग में से एकत्व बुद्धि टूटेगी। क्या टूटेगी, एकत्व बुद्धि टूटेगी। अभी ये घर गृहस्थी धंधा व्यापार नहीं छूटेगा, परंतु इन सब चीजों में से क्या छूट जाएगी, रुचि, इन सब चीजों में से एकत्व, श्रद्धा बदल जाएगी। श्रद्धा अभी जो इसमें अहमपना कर रही थी, अब वो अहमपना बदल गया। सम्यक दर्शन होते ही आत्मा में अहमपना होने लगा, मैं आत्मा हूं, ये ख्याल आ गया, अनुभव हो गया। अब संयोग होने पर भी उसको कोई कष्ट नहीं, और उसमें वो सुख बुद्धि नहीं। 2 बात, प्रतिकूल संयोग हो जाए, मिल जाए तो कोई कष्ट नहीं, और अनुकूल संयोग मिल जाए तो उसमें सुख बुद्धि नहीं, क्योंकि निरंतर भेद ज्ञान चल रहा है, निरंतर भेद ज्ञान। खाते उठते बैठते पीते सोते निरंतर क्या चल रहा है, तो कह रहे भेद ज्ञान हो रहा है। किनको, ज्ञानी को, कि मैं ये शरीर, ये संयोग, ये परिणाम, ये देह वाला, ये मैं नहीं, मैं तो इनसे कैसा हूँ, भिन्न। समता आ गई, भेद ज्ञान हो गया, सहनशीलता बढ़ गई, अपेक्षा टूटने लगी, राग दुखरूप लगने लगा, परिणति अपने में समाने लगी, इच्छा घटती गई, पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि छूट गई। पुण्य परिणाम है, पुण्य का उदय है, परंतु उनमें धर्म नहीं, उनसे बड़प्पन नहीं, अभिमान नहीं, खान पान आचरण सदाचार सब कुछ सुधर गया, विकथा बंद हो गई, परिग्रह के संभालने में ताकत लगती थी, वीर्य लगता था, वहां से वो छूट गया, वो वीर्य वहां नहीं लग रहा है, वीर्य आत्मा में लगता है। कि जब पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता ना, जब सम्यक दर्शन होता है तो उसकी दृष्टि बदलते ही उसका पूरा जीवन, उसकी सोच, उसके विचार
उसका आचरण, उसका व्यवहार, सब कुछ सुधर गया। पंडित राजेंद्र जी एक बात कहते हैं कि अपने को आत्मा देखने पर दोनों सुधरता है, परमार्थ भी सुधरता है और व्यवहार भी सुधरता है। अपने को आत्मा देखा तो अपना परमार्थ सुधर गया, और अपने को आत्मा देखा तो अपना व्यवहार भी सुधर गया ना। कैसे सुधरा कि हम जगत के जीवों को भी क्या देखने लगे, भगवान आत्मा देखने लगे, ज्ञायक देखने लगे। दोष देखना बंद हो गया, निर्दोष स्वभावी देख लिया तो दूसरों के दोष देखना बंद हो गया, अपने दोष छूटने लगे। गोपेन श्री ने एक वचनामृत में कहा है कि एक एक दोष को नहीं छोड़ना है। निर्दोष स्वभावी आत्मा को देखेंगे तो सारे दोष क्या हो जाएंगे, सारे दोष दूर हो जाएंगे। किनको देखेंगे तो निर्दोष स्वभावी आत्मा को देखेंगे तो सारे दोष क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। गजब का अपने को मार्ग दिया है गुरुदेव श्री ने। वात्सल्यता आ जाएगी, प्रभाव ना होगी, क्योंकि जो आराधक होते हैं वे ही प्रभाव ना करते हैं। क्रमबद्ध पर विश्वास आने लगा, क्रमबद्ध का निर्णय हो गया कि भाई एक एक समय की पर्याय फिक्स है, जो संयोग जिस समय आने वाले हैं उसका समय, उसका परिणमन फिक्स है, वियोग भी फिक्स है, संयोग भी फिक्स है, एक एक पर्याय का परिणमन स्वतंत्र है। स्वाध्याय, तत्व विचार सब में उत्साह आने लगा। ख्याल आ रहा है आप लोग को? पूरी दृष्टि, सोच, विचार, जीवन सब कुछ बदल जाता है जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक दृष्टि माने कौन? सम्यक दृष्टि माने भगवान के लघुनंदन। उनका संसार का अभाव हो गया, संसार सीमित रह गया है, चुल्लू भर रह गया। अब अल्प काल में वे संसार में क्या हो जाएंगे, अब संसार से रहित होके सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे। पुण्योदय से बड़ा और पापोदय से छोटा, ये हीन दीन पने का भाव नष्ट हो गया। धन है तो मैं बड़ा और धन नहीं है तो मैं छोटा। तो ये हीन दीन पने का भाव जो आता था ना, और बड़प्पन का भाव आता था, वो छूट गया। क्या होने पर? सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर। कष्ट नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्राप्त करना तो सबसे सरल चीज है दुनिया में, सबसे सरल चीज। क्योंकि वो आत्मा तो मैं ही हूं ना, मैं आत्मा हूं, और मुझे मेरा अनुभव करने के लिए मुझे किसी की पराधीनता नहीं है, किसी की अपेक्षा नहीं है। हम कितने पाप से बच गए, कितने पाप से बच गए। सब समझने पर हमारा जीवन भी कैसा हो गया, पापों से रहित हो गया। कण कण की स्वतंत्रता ख्याल आने लगी कि नहीं? होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। माने जितना बने उतना हम समय, बुद्धि, शक्ति किसमें लगाए? हम पढ़ने में, स्वाध्याय में, चिंतन में, तत्व निर्णय में, ज्ञानियों का समागम करें, यही चर्चा, यही बात, जिससे हमें अपने ज्ञायक का पोषण मिलता रहे। और एक समय आएगा कि रुचि बढ़ेगी और क्या हो जाएगा, निर्विकल्प तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। हमें निर्णय पक्का करना है। अनुभूति तो फल है, कारण क्या है? तत्व निर्णय। अनुभूति क्या है? कार्य है। कारण देंगे तो कार्य अपने आप हो जाएगा। दूध को मीठा करना है तो शक्कर डालो तो दूध मीठा हो जाएगा। ऐसे कारण यथार्थ दो तो कार्य प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं। कारण क्या देना है? तत्व निर्णय। तत्व निर्णय पर जोर देंगे, तत्व निर्णय अपना होगा तो नियम से कार्य की प्राप्ति माने निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हुए बिना रहेगी नहीं। हम कर्म पर दोष ना दे। कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिक आई। हमें लगता है कर्म हमें रुलाते हैं, कर्म हमें दुखी करते हैं। नहीं, क्या कह रहे, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, जब परिणति होती जड़ केरी। यो भाव कर्म या भाव मरण, सदियों से करता आया हूँ। पंचेंद्रिय क्या है? निज अनुपम गंध अनल से प्रभु,
पर गंध जलाने आया हूँ। ये पूजा भी कितनी भावपूर्वक होती है, कितना भाव भरा है, कितना तत्व भरा है। जग में जिसको निज कहता है, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। आपकी पूजा कब सार्थक होगी? कि जब मेरा जो मोह है ना, वो क्या हो जाए, वो टूट जाए, नष्ट हो जाए। ये मिथ्या मान्यता, ये एकत्व बुद्धि, ये रुचि, ये पर की रुचि, ये टूट जाए तो हे प्रभु मेरी पूजा क्या हो गई? सार्थक हो गई, मेरी भक्ति सार्थक हो गई। रागादि भाव दुख रूप लगने चाहिए, रागादि भाव करने योग्य नहीं लगने चाहिए, परंतु कैसे लगने चाहिए? दुख रूप लगने चाहिए। कल कहा था ना, चिंता नहीं परंतु क्या करना है? चिंतन करना है। चिंता नहीं, क्या करना है? चिंतन करना है। हमें लगता है कोरोना वायरस हो जाएगा तो, है ना, चिंता हो जाती है ना, तो चिंता नहीं परंतु क्या, अपने को चिंतन करना है। जो उदय आया तो उसका क्या हो जाएगा? संक्रमण हो जाएगा। और जिसको होता है वो मैं नहीं, और जिसको होता है वो मैं नहीं, और मेरे में कुछ होता नहीं है। पर नक्की करे ना, मेरे में कुछ होता ही नहीं है, मैं तो अप्रभावी तत्व हूँ, मैं तो ध्रुव तत्व हूँ। जिसको होता है, शरीर को होता है, वो मैं हूं नहीं, और मेरे में आज तक कुछ हुआ नहीं। बहुत बार वो मंत्र अपन कहते हैं ना कि भाई जावे सो मेरा नहीं, और मेरा सो जावे नहीं। मेरा कभी जाता नहीं, अनंत गुण का कभी वियोग नहीं होता। और ये शरीर, पुत्र, घर, परिवार, इनका वियोग हुए बिना रहता नहीं है। ख्याल आ रहा है? इनका वियोग हुए बिना रहता नहीं है। बारंबार क्या करें हम? तत्व निर्णय करें। बड़े पंडित जी दृष्टांत देते हैं कि जैसे कोई शीलवान पुरुष होता है, वो पर स्त्री के सामने आंख उठाकर भी नहीं देखता। ऐसे यहाँ पे कहते हैं कि ज्ञानी होते हैं ना, जिनको स्वभाव रुच गया, जिनको स्वभाव पसंद आ गया, वे पर द्रव्य में कभी एकत्व बुद्धि नहीं करते, पर द्रव्य को कभी अपना नहीं मानते। भरत जी घर में ही वैरागी कहते हैं ना, चक्रवर्ती 6 खंड के वैभव के बीच में भी वो वैभव को देखता नहीं है, वो वैभव को अपना नहीं मानता है, धूल मानता है, धूल समझता है। 32,000 राजाओं भरत जी के सेवा में उपस्थित होते ना, चक्रवर्ती की सेवा में। भरत जी ने कहा कि तुम तो अपना अपना राज्य चलाओ, वो राज्य मेरा नहीं है, वो तो आप लोग का ही राज्य है। आप अपना राज्य चलाओ, आप मेरे अधीन नहीं हो। भरत जी ने कह दिया आप मेरे अधीन नहीं हो, सब स्वतंत्र हो, आप अपना राज्य चलाओ। मैंने कही ज्ञानी चक्रवर्ती हो, तीर्थंकर हो, उनको इतना वैभव होने पर भी, सौधर्म इंद्र हो, इतना ज्ञान का उगाड़ होने पर भी अभिमान नहीं, अपनापन नहीं, एकत्व बुद्धि नहीं, ममत्व बुद्धि नहीं। मैंने धूल समझते हैं। विचार करो, सब छोड़ के वन जंगल में चले जाते हैं क्षण मात्र में। कैसी दशा है, ध्रुव तत्व कैसा लगता होगा, कैसा अनुपम अपना ये स्वभाव होगा कि इसके सामने 3 लोक की संपदा भी फीकी पड़ जाती है। 3 लोक की संपदा भी कैसी लगती है? फीकी लगती है। हम विषय बदलते हैं ना, इसमें सुख नहीं है इसलिए हम विषय बदलते हैं। अगर सुख होता तो हम क्यों एक विषय को अनंत काल के लिए नहीं भोग रहे? विषय बदल रहे इसलिए सिद्ध हो रहा है कि इसमें सुख नहीं है। और सिद्ध भगवान विषय बदलते हैं कि नहीं? सिद्ध भगवान ने विषय बदलते हैं? नहीं बदलते। अनंत काल के लिए एक स्वभाव को भोगते हैं। क्योंकि स्वभाव में जीव अनंत काल रह सकता है, परंतु पुण्य पाप के परिणाम में जीव अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रह सकता। कितना समय का? अंतर्मुहूर्त से ज्यादा जीव पुण्य और पाप के परिणाम में नहीं रह सकता। नियम से वो परिणाम बदल जाएंगे, परंतु शुद्ध उपयोग में जीव कितना काल रह सकता है? शुद्ध उपयोग में तो कहते हैं शुद्ध उपयोग में जीव अनंत काल रह सकता है। जहां आत्मानुभूति हुई वहां मोह कर्म भागा, जहां जीव जागा वहां कर्म भागा। शेर जागा
तो सारे वो छोटे छोटे प्राणी थे ना, वो सब भाग गए। अरे भाग गए, उछल रहे थे, सब शेर के ऊपर उछल रहे थे, और सब क्या हो गए, तो कहते सब भाग गए। कोई मेरा सुख दुख का कारण नहीं, मेरी मोह परिणति दुख का कारण है, और मेरी सम्यक दर्शन की परिणति सुख का कारण है। कोई इष्ट अनिष्ट नहीं, स्वभाव इष्ट है और रागादि परिणाम अनिष्ट है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है। किसको हम अनुकूल कहे, किसको प्रतिकूल कहे, किसके साथ हम राग करें, किसके साथ हम द्वेष करें। जिनके साथ राग कर रहे हैं वही द्वेष रूप परिणमन होने लगता है, जिनके साथ द्वेष कर रहे हैं उनके साथ ही राग होने लगता है। माने कोई द्रव्य के प्रति राग द्वेष करने लायक नहीं है। अपने गुरु देखो, अपने दिगंबर मुनिराज देखो, माने कितनी निरपेक्ष दशा है, कितनी निरपेक्ष दशा है। निरंतर आत्मा का ही चिंतन, निरंतर आत्मा का ही रसास्वादन, निरंतर भाषा में भी आत्मा है ना, निरंतर अनुभवन में भी आत्मा। करते तप शैल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की जड़ियों में, समतारस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। फिर है ना लास्ट की 2 लाइन, तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निदिया, दिन रात लुटाया करते हो, सम 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 शम की अविनश्वर मणिया। जहाँ जगत के जीव विषयों में रचे पचे हैं, जहाँ जगत के जीव गाफिल निंद्रा में सोते हैं, और उसी समय आप स्वभाव में जग रहे हो, आप स्वभाव में जग रहे हो, आप हर समय जागरूक हो। और मोही जीव जागरूक होने पर भी हर समय सोया हुआ है, और ज्ञानी जीव सोते भी है तो भी जागरूक है, तो भी जागरूक है। आता है ना, पूज्य बेंशु ने कहा है कि स्वप्न में भी ज्ञानी जीव भोगों में सुख नहीं मानते हैं, भोग भोगने लायक है ऐसा मानते नहीं है, ऐसा देखते नहीं है। काले सर्प जैसे लगते हैं, काले नाग जैसे लगते हैं, ये भव भव में डंके मारने वाले ये भोग है, ये भव भव तक जन्म मरण कराने वाले ये विषय भोग है। और ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भव भव का नाश कराने वाले ये परिणाम है। तो एक परिणाम करने जैसा, एक कार्य करने जैसा है, तो ये अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति कर लो। किसकी प्राप्ति कर लो, अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति कर लो। बारंबार विचार करो ना, क्या करो कि भाई मारो स्वरूप सूचे, मैं कितना वैभववान तत्व हूँ, मैं सामर्थ्यवान तत्व हूँ, मैं शक्तिशाली तत्व हूँ। मेरा वैभव बताते बताते ज्ञानियों भी नहीं थकते हैं। 45 साल गुरुदेव ने किसका डंका बजाया, किसका डंका, ये एक शुद्धात्मा का डंका बजाया। अभी मुझे वो समय सार गोष्ठी में बोलना है ना, वो 10-15 मिनट के लिए घर घर समय सार मिलने पर जीवों को क्या लाभ हुआ, वो अभी बोला मैंने। तो उसमें एक बात बताई कि भाई समय सार में 415 गाथा है ना, 415 415 गाथा। तो 415 गाथा, 4, 1 और 5, 4 क्या इंडिकेट करता है, 4 ये बताता है कि 4 गति का नाश कराने वाली ये गाथाएं है। किसका नाश कराने वाली, 4 गति का नाश कराने वाली ये गाथा है। एक है ना बीच में, एक पंचम भाव, एक पारणामिक भाव, एक पारणामिक भाव के आश्रय से, और 5 है ना फिर, तो एक पारणामिक भाव के आश्रय से जीव पंचम गति की प्राप्ति करता है। किसकी प्राप्ति करता है, किसकी प्राप्ति, पंचम गति की प्राप्ति करता है। किसके आश्रय से, एक ज्ञायक भाव के आश्रय से। 4, 1, 5, 415 गाथा। 4 गति के आश्रय, 4 गति का नाश करा के एक पंचम भाव का आश्रय करके जीव कहा जाता है पंचम गति की प्राप्ति कर लेता है। और 4, 1, 5, 1 को निकाल दो बीच में, 1 को अभी साइड पे रख दो, साइड पे है ना, 4 और 5, तो 4 और 5 माने 45, 45 साल तक, 45 वर्ष तक, 45 साल तक गुरुदेव श्री ने
इस एक गायक भाव का क्या बजाया? डंका बजाया। 45 साल तक एक गुरुदेव ने एक गायक भाव का, है ना, डंका बजाया, गीत गाए 45 वर्ष तक। और समय सार की 15 गाथा के ऊपर गुरुदेव श्री ने 19 बार क्या दिए? प्रवचन दिए। कितना उनको समय सार भा गया, कितना उन्होंने समय सार अपनाया, अनुभव किया कि भाई एक ही गाथा के ऊपर कितने कितने प्रवचन, और एक ही ग्रंथ के ऊपर 19 बार प्रवचन किया। 19 बार प्रवचन करने पर भी हर बार अलग अलग भाव। और ऐसा लगता ही नहीं कि भाई कि एक ही बात गुरुदेव कह रहे हैं, उल्टा ऐसा लगता है कि गुरुदेव बोलते ही रहे, हम सुनते ही रहे। तो बेंशी कहते थे गुरुदेव तो श्रुतनी लब्धी छे, શું છે તો કે છે શ્રુતની લબ્ધિ છે। गुरुदेव की वाणी में चमत्कार था कि भाई उनकी वाणी सुनते ही मोह का क्षय हो जाता था, मोह का नाश हो जाता था। हमें तो गिने चुने लोग पता है, मैंने 4-5-6 लोग के नाम ख्याल है कि जो सम्यक दृष्टि थे, पर गुरुदेव की सभा में कितने ज्ञानी थे, सम्यक दर्शन कितने जीवों को प्राप्त हो गया था। ज्ञानी की वाणी में ऐसी ताकत होती है, क्या होती है कि जीवों के मिथ्यात्व का नाश और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। हमें ये रोग मिटाना है, ये संसार परिभ्रमण का रोग, ये मिथ्यात्व का रोग क्या है, ये अनंत काल तक हमें संसार में परिभ्रमण नहीं करना है। तो यहाँ पे कहा कि देखो क्या ना कि भाई धन के उपार्जन करने में दुख, धन को टिकाए रखने में दुख, और धन चला जाए तो फिर भी हमें दुख लगता है, क्योंकि उन सब में हम सहयोगों में अपनापन मान के बैठे हैं ना, अपनापन करके बैठे हैं, पूरा सर्वस्व उनको देकर बैठे हैं। जैसे लगता है उनका वियोग हो गया तो जैसे हमारा ही वियोग हो गया। किसका वियोग हो गया? हमारा ही वियोग हो गया। ये विश्वसनीय नहीं है, ये सहयोग विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि ये क्षणिक है, और जो विश्वसनीय है वो ध्रुव है। ध्रुव का विश्वास करेंगे तो संसार का अभाव हो जाएगा, और संयोग का विश्वास करेंगे तो संसार की वृद्धि हुए बिना रहेगी नहीं, संसार की वृद्धि हुए बिना रहेगी नहीं। ज्ञानी को पुण्य परिणाम है, पुण्य का उदय है, परंतु पुण्य परिणाम और पुण्य के उदय पर दृष्टि नहीं है। उनको अपना मानते नहीं, उनमें धर्म नहीं मानते। उनको नहीं आएगा स्वाध्याय का, पढ़ने का, पढ़ाने का, सुनने का, सब राग आएगा। पूजन का, भक्ति का, दान का, मंदिर बनाने का, शिविर लगवाने का, पंचकल्याणक कराने का, जिनवाणी छपाने का, ये सब परिणाम आएगा। साधर्मी, वात्सल्य, प्रभावना, स्थितिकरण, उपगुहन, सारे प्रकार के परिणाम आते हैं ज्ञानी के जीवन। उनके जीवन में ये आएंगे ही, नहीं आए तो वो ज्ञानी नहीं है। 8 अंग, साधर्मी, वात्सल्य, ये सब किनके जीवन में होता है? ज्ञानी के जीवन में ही होता है। अज्ञानी के जीवन में अभ्यास रूप से होता है। किस रूप से होता है? अभ्यास रूप से। जो मोक्ष मार्ग के सन्मुख है, सम्यक दर्शन के सन्मुख है, उनके जीवन में अभ्यास रूप से है। परंतु यथार्थ रूप से मैत्री आदि 4 भावनाएं, ये सब जो है वो यथार्थ रूप से तो ज्ञानी के जीवन में ही पाया जाता है। एक एक पर्व यथार्थ रूप से ज्ञानी ही मनाते हैं। भगवंतों की सच्ची भक्ति महिमा ज्ञानी को ही आती है। भक्तामृत स्तोत्र में कहा ना कि भाई भक्तामृत आदिनाथ भगवान की स्तुति यथार्थ रूप में किसको आई? मानतुंग आचार्य देव को आई। और देखो पुण्य के प्रताप में क्या हो गया, क्या चमत्कार हो गया कि जो 48 ताले थे वे टूट गए। 48 ताले, 48 ताले थे, वो टूट गए सारे के सारे। वह भावना भा रहे थे कि भाई मैं ऐसी भक्ति के फल में, हे प्रभु मेरे, ये मानतुंग आचार्य देव ऐसा नहीं अभिप्राय रखते थे कि ताले टूट जाए, परंतु अंदर में ये भावना थी कि मेरी जो 148 कर्म प्रकृति है वो सबकी सब नष्ट हो जाए, सबकी सब नष्ट हो जाए, और पुण्य बंधा, और उसके फल में क्या हो गया कि बाहर के ताले टूट गए। अपन भी ऐसी भावना भाए कि ऐसे ऐसे स्तोत्र मुनियों ने, ज्ञानियों ने लिखे हैं, तो हमारे जीवन में से ऐसी 148 प्रकृतियों का क्या हो जाए? बंध छूट जाए, बंध का अभाव हो जाए।
गुरुदेव के प्रवचन बहुत सुंदर है उसके ऊपर। गुरुदेव ने कहा है कि अपन बहुत बार ये अन्यमति के जो माने श्वेतांबर देरावास आदि जो लोग होते हैं, माने उनकी मान्यता में ऐसा होता है कि अपने में भी कितने लोग ऐसा मानते हैं कि भाई ये स्तोत्र पढ़ने पर, स्तोत्र आदि पढ़ने पर क्या हो जाएगा कि पैसा आ जाएगा, धन आदि की प्राप्ति हो जाएगी, है ना, अनुकूल सामग्री की प्राप्ति हो जाएगी, मेरी दुकान अच्छी चलेगी, मेरा रोग दूर हो जाएगा। तो ये सब मिथ्यात्व का ही पोषण हो रहा है। किसका पोषण हो रहा है? मिथ्यात्व का ही पोषण हो रहा है। यहाँ पे अपने पूजा में आता है ना, क्या आता है कि प्रभु वीतराग की वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया, बनकर पर का करता अब तक, सतकान प्रभु सन्मान किया, सतकान प्रभु सन्मान किया। किसका सम्मान नहीं किया? सत का मैंने आज तक सम्मान नहीं किया। ऐसे जिनवाणी माता हमें मिली है कि कहती है कि राग धर्ममय धर्म रागमय, अब तक ऐसा जाना था, शुभ कर्म कमाते सुख होगा, अब तक मैंने ऐसा माना था, पर आज समझ में आया है कि वीतरागता धर्म आहा, राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्यात्व कहा, जिनमत में मिथ्यात्व कहा। राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में क्या कहा? जिनमत में मिथ्यात्व कहा। ऐसे राग भाव में, पुण्य परिणाम में, पुण्य के उदय में, धन आदि की प्राप्ति भी बाहर में पुण्य के उदय में हो तो भी हम उसमें क्या नहीं मानेंगे? हम उसमें कर्तृत्व, एकत्व, बड़प्पन, है ना, इन सब परिणाम नहीं करेंगे। ये सब प्रकार के परिणाम हम नहीं करेंगे। हम पापों से बचेंगे, कषायों से बचेंगे और हमारे जीवन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो और हमारा जीवन निराकुलमयी, निश्चिंत रहे, निर्भर रहे, कोई पण प्रकार की हमारे जीवन में आकुलता ना बने, ना हो और हमारा जीवन सुख शांतिमय व्यतीत हो। ये तत्व ज्ञान के आश्रय से, ज्ञानियों के समागम से, भगवान आत्मा की शरण लेने से, देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रहने से, है ना, सत्समागम करके हमारा जीवन सुंदर, निराकुलमय और आनंदमय व्यतीत हो। हम ये मनुष्य भव को सार्थक कर ले। हमारा ये दुर्लभ मनुष्य भव हमें जो मिला है उसमें हम अपना कार्य कर ले, अपने प्रयोजन की सिद्धि कर ले, पराश्रय की बुद्धि टूट जाए, स्वाश्रय की बुद्धि प्रकट हो जाए, कोई भी व्यर्थ के हम विकल्प ना करें, दूर विकल्पों से, प्रपंचों से हम बच जाए और अनादि अनंत जो तत्व है उसका हमें अनुभव हो, संवर निर्जरा की हमें प्राप्ति हो जाए, आश्रव बंध का अभाव हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, औदेक भाव है उसका नाश हो जाए और उपशम, क्षम और शायिक भाव की क्या हो जाए? प्राप्ति हो जाए, एक पारणामिक भाव के आश्रय से। ऐसे हम अपने जिनागम के सिद्धांतों को दृढ़ करें, प्रैक्टिकल करें, जीवन में उतारे, है ना, और हमारा जीवन हम निर्भर कर दे, है ना, और मिथ्यात्व का अभाव करके हम अनंत काल कहाँ विराजमान हो जाए? सिद्धालय में विराजमान हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ हम ये स्वाध्याय पूरा करते हैं। हमने ये 13वें नंबर का श्लोक को आज वापस रिपीट किया। कल हम 14वें नंबर का श्लोक चालू करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो बोलो अम्बाला विदेनाथ सिमंदर भगवान नो जय। बोलो बोलो 3 कम 9 करोड़ सर्व भावलिंगी महामुनिराज नो जय हो। श्यादवाद में एकांत में नित्य बोधिनी जिनवाणी मात नो जय हो। हम भक्तों पर अनंत अनंत उपकारी काहन गुरुदेव नो जय हो। बोलो बोलो प्रसन्न मूर्ति भगवती मात नो जय हो। जिन शासन नो जय धर्म नो जय हो।
आज भक्तामर है, हाँ, 4 से 4:40, 4 से 4:40 भक्तामर का स्वाध्याय है। जय जिनेन्द्र सबको, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।